मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, रिकॉर्ड, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट। और आज के सेशन में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे देश का नाम भारत या इंडिया पड़ा। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में इस चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश का नाम कैसे इंडिया या भारत पड़ा। आज से 2500 वर्ष पूर्व यानी कि 500 BC के टाइम जो भी ईरानी और यूनानी व्यापारी थे वे भारत व्यापार करने के लिए आते थे पश्चिमी रास्ते के माध्यम से। वे सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस नाम से पुकारते थे और सिंधु नदी के पूर्व दिशा में जितने भी क्षेत्र थे उनको इंडिया के नाम से पुकारते थे। अब बात करते हैं कि यानी हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो हमारे देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भरत नाम की एक जनजाति रहती थी जिसके माध्यम से जो भरत वर्ड है ज़्यादा प्रचलन में आया और आगे चलकर इसी शब्द के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब बात करते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि की बात की जाए तो वैसी किताबें जिनको हाथों के माध्यम से लिखा गया है वैसी किताबों को पांडुलिपि बोला जाता है, क्योंकि पांडुलिपि आज बेशक किताबों को मशीनों के माध्यम से छापा जाता है, मगर पुराने समय की बात की जाए तो उस समय कोई ऐसी आधुनिक तकनीक नहीं थी जिससे कि किताबों को छापा जा सके। और पुराने समय में जो भी विचार थे, सामाजिक परिदृश्य था या सामाजिक रीति रिवाज था या अच्छाइयाँ थे, उसको संग्रहित करने के लिए लोगों ने पांडुलिपियों का उपयोग किया। जैसे कि सामान्यतः पांडुलिपि के जो साक्ष्य हैं ज़्यादातर मंदिरों और विहारों में मिलते हैं। मंदिर की बात की जाए तो इसमें जो भी साधु संत होते थे, विद्वान होते थे, यह सबसे बड़ा पुराने समय में चर्चा का केंद्र होता था और यहीं पर वे लोग अपने अच्छे विचारों को इन पांडुलिपियों के माध्यम से संग्रहित करते थे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और बिहार की बात की जाए तो जो भी बौद्धिस्ट लोग होते थे यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में जगह जगह घूमकर करते थे और जहाँ भी विश्राम करते थे वैसी जगहों को बिहार बोला गया। और आगे चलकर वे लोग क्या करते थे, बिहारों पर जब वे लोग आपस में चर्चा करते थे तो वे भी पांडुलिपियों के माध्यम से अपने विचारों को पांडुलिपियों में संग्रहित करते थे और अपने विचारों को फैलाते थे उन पांडुलिपियों के माध्यम से। और जो भी पांडुलिपि आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। अब बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख की बात की जाए तो अभिलेख सामान्यतः पत्थरों या कठोर चीज़ों पर जो पुराने विवरण हैं उनको लिखा जाता था और इस सबसे ज़्यादा उपयोग अभिलेखों का राजा करते थे, क्योंकि राजा अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए अपने आदेशों को पत्थरों पर लिखवाते थे और वे उसको जगह जगह अपने राज्यों में स्थापित करवाते थे जिससे लोग राज्य के नीतियों का पालन कर सकें। और ज़्यादातर उपयोग तो जब भी राजा कोई विजय यानी कि कोई युद्ध जीतता था तो अपने विजय स्मृति में वे लोग अभिलेखों का उपयोग करके उसका विवरण अभिलेखों पर लिखवाते थे। तो इस तरीके से अभिलेखों का उपयोग किया जाता था और जो कि इतिहासकारों के लिए और पुरातत्ववेत्ताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जिसके माध्यम से हम पुराने समय के इतिहास को जान सकते हैं। अब बात करते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद की बात की जाए तो पुराने समय में आज से यानी कि हज़ारों साल पहले जो लोग जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों को पुरातत्वविद बोला जाता है। और ये लोग जैसे अस्थियों का भी अध्ययन करते हैं, पक्षी, जानवर, मछली, इन सब के हड्डियों का अध्ययन करके भी ये लोग पता लगाते हैं कि पुराने समय में कैसे और क्या होता था। अब बात करते हैं इतिहासकार। इतिहासकार की बात की जाए तो जो भी पुरातत्वविद पुराने वस्तुओं से जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, ये इतिहासकार पुरातत्वविदों से जानकारी प्राप्त करते हैं और
जो प्राचीन समय की जो भी घटनाएं हों उसका एक श्रेणी बनाते हैं और एक सीक्वेंस बनाने के बाद से इतिहास की संरचना करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पुरातत्वविद और इतिहासकार का बहुत ही अच्छा सामंजस्य है, जिसके माध्यम से इतिहास को हम आसानी से समझ सकते हैं और पुराने समय की चीज़ों को समझ सकते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज कैसा था। अब बात करते हैं सी और बीसी की बात की जाए तो यह समानता जैसे सी है तो सी का मतलब ये है कि भगवान यीशु के जन्म के बाद का जो भी टाइम है उसके लास्ट में हम लोग सी लिखते हैं, जैसे कि 500 सी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भगवान यीशु के जन्म के बाद 500 साल। उसके बाद से जैसे कि आज इस समय चल रहा है 2024 सी लिख सकते हैं, क्योंकि यानी कि यह भगवान यीशु के जन्म के बाद 2024वां साल चल रहा है। बीसी का उपयोग तब करते थे जैसे कि जो समय भगवान यीशु के जन्म से पहले का समय था उसके लिए, उस टाइम के लिए हमेशा बीसी का उपयोग होता है। धन्यवाद।